तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल मसाला में, जहां हम वर्ल्ड के हॉटेस्ट जियोपॉलिटिकल ड्रामा को बॉलीवुड स्टाइल में खोल कर रख देंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेड इजी विद अमित पर। आज हम बात करेंगे ट्रंप, टैरिफ, इंडिया, अमेरिका, रशिया और पुतिन के इस बवाल के बारे में। ये सब चल क्या रहा है भाई? टैरिफ्स का धमाका, ट्रंप का धमाकेदार अंदाज, पुतिन मोदी का जुगलबंदी, तो ये सब एक मसाला ब्लॉकबस्टर है। तो आज के इस 5 मिनट के हाई एनर्जेटिक वीडियो में हम इसका मजा लेंगे। तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले सीन सेट करते हैं। अगस्त 2025 से और डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापस आ गया है अपना टैरिफ का स्लेज हैमर लेके, जैसे कोई थॉर अपना हैमर हिलाता है। कई लोगों के मन में अभी भी ये सवाल है कि टैरिफ क्या होता है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये इंपोर्टेड चीजों पे टैक्स है जो अपने देश के बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करता है या दूसरी कंट्रीज को सबक सिखाता है। ट्रंप तो इंडिया को टैरिफ किंग बोलता है क्योंकि हम हार्ले डेविडसन जैसी अमेरिकन चीजों पर भारी टैक्स लगा देते हैं। लेकिन अब ये खेल बड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और ग्लोबल एनर्जी का भौकाल मच गया है। अब आता है रशिया और उसका बॉस व्लादिमीर पुतिन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक नंबर का विलेन। जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, वेस्ट ने रशिया पे सैंक्शंस की बौछार कर दी, लेकिन पुतिन अब भी ऑयल बेच के पैसा कमा रहा है। कौन खरीद रहा है? इंडिया और चाइना। भाई सस्ता रशियन क्रूड ऑयल, जो इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए जैकपॉट है। इंडिया ने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल इंपोर्ट कर लिया क्योंकि ये सस्ता है, रिलायबल है और घर में फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल में रखता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से हम पुतिन की वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं। उसके एडवाइजर पीटर नवेरो ने कहा कि इंडिया को रशियन ऑयल बंद करना होगा वरना अंजाम भुगतो, और अंजाम भी जबरदस्त आया। और फिर हुआ एक धमाकेदार धमाका। इस महीने के शुरू में 6 अगस्त को ट्रंप ने इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट्स पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक दिया, जो 7 अगस्त से लग चुका है। बट उसके बाद एक और ऐलान हुआ है 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का, जो 27 अगस्त से लगने वाला है। मतलब टोटल 50% टैरिफ। ये तो जैसे इकोनॉमिक झटका है। स्टील, टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स, जेम्स, सब पर टैक्स लगेगा, जिससे इंडिया को बिलियंस का नुकसान होगा और यूएस में भी चीजें महंगी हो जाएंगी। ट्रंप का मैसेज क्लियर है कि रशिया के साथ दोस्ती छोड़ो और अमेरिका के साथ ट्रेड करो। सेनेटर लिंडसी ग्रैहम ने तो खुल के बोला कि इस टैरिफ की धमकी की वजह से ही पुतिन अलास्का में ट्रंप से मिलने आया। ग्रैहम ने कहा कि अगर हम रशिया के कस्टमर्स को टारगेट करेंगे तो वो सस्ता रशियन ऑयल छोड़कर हमको चुनेंगे। अरे वाह, ये तो फुल ऑन धमकी है। मैं आपके लिए इन सब चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। देखिए, अमेरिका को हमेशा से डर लगा रहता है कि कोई और सुपर पावर ना बन जाए। अब 2 बड़ी इकोनॉमीज इंडिया और चाइना अगर कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल रशिया से खरीदने लगेंगे तो आप सोचिए वहां पे कितना ज्यादा पैसा जाएगा। और अमेरिका को ये लगता है कि इस पैसे को यूज करके रशिया एक वॉर मशीन बनता जा रहा है, तो वो अपने फियर की वजह से हम लोगों के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। इंडिया और चाइना के ऊपर इतने ज्यादा टैरिफ लगा रहा है कि हम लोग उससे क्रूड ऑयल खरीदना छोड़ दें और अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदें, ताकि वो पैसा अमेरिका जाए और अमेरिका स्ट्रांग बने। अगर हमारा ट्रेड रशिया की जगह अमेरिका से चलने लगेगा तो शायद ये टैरिफ्स भी हम पर से हट जाएंगे। अब ये पुतिन ट्रंप समिट इन अलास्का, भाई टोटल प्लॉट ट्विस्ट। पुतिन जो रशिया से बाहर नहीं निकलता, आजकल समुद्र पार करके अमेरिका पहुंच गया यूक्रेन पीस टॉक्स के लिए। कोई बड़ा डील तो नहीं हुआ, लेकिन ये बात हिस्टोरिक थी। इतने सालों में पहली बार यूएस रशिया लीडर्स का मिलन, वो भी अमेरिका में। ट्रंप बोलता है इससे वॉर खत्म करने में प्रोग्रेस हुआ, और फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा 3 साल में पहली बार 2 हफ्ते में इतना मूवमेंट दिखा। लेकिन ट्विस्ट ये है, समिट के तुरंत बाद पुतिन ने मोदी जी को फोन लगाया और सारी बातें शेयर की। मोदी जी ने थैंक्स बोला, डिप्लोमेसी के लिए इंडिया का सपोर्ट रिपीट किया, और दोनों ने मिलकर इंडिया रशिया की दोस्ती को मजबूत करने का प्लान बनाया। इधर यूएस का एक ट्रेड टीम दिल्ली आने वाला था, लेकिन उन्होंने अपना ट्रिप पोस्टपोन कर दिया। और हाँ, इंडिया अब इन टैरिफ्स का सामना करने के लिए एकदम तैयार है। तो भाई ये सब क्या चल रहा है? ये ट्रंप का पुराना स्टाइल है, टैरिफ को हथियार बना के एलाइज और एनिमीज को लाइन में लाना। अमेरिका के लिए रशिया की वॉर फंडिंग को रोकने का एक प्लान है और अपनी ताकत दिखाने का तरीका। ट्रंप ने अभी चाइना पे तो कोई डायरेक्ट सैंक्शंस नहीं लगाए क्योंकि वो बोलता है कि इंडिया ही रशियन ऑयल का ग्लोबल क्लियरिंग हाउस है। लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये प्लान उल्टा पड़ रहा है। इंडिया, जो यूएस का चाइना के खिलाफ एक बड़ा पार्टनर है, अब रशिया और चाइना के करीब जा रहा है। इन धमकियों से तंग आकर मोदी सरकार रशिया के साथ आर्म्स डील और एनर्जी पैक्ट्स को और मजबूत कर रही है। आपको बता दूं कि इंडिया के 46% वेपन्स रशिया से आते हैं। एक्सपर्ट्स बोलते हैं इससे यूएस इंडिया दोस्ती में दरार आ सकती है और इंडिया बीजिंग और मॉस्को के करीब जा सकता है। और पुतिन भाई वो तो लंबी रेस का घोड़ा है, मोदी को ब्रीफ करके अपना साइड स्ट्रॉन्ग रखता है, साथ ही ट्रंप के साथ भी डील करता है। सोचो भाई ये क्या क्या इंपैक्ट करेगा। हाई टैरिफ का मतलब इंडियन गुड्स अमेरिका में महंगे, आपके फेवरेट मसाले, कपड़े या टेक पार्ट्स के दाम चढ़ सकते हैं। इंडिया के लिए ये एक्सपोर्ट्स का झटका है, लेकिन घर में इकोनॉमी बूमिंग है। लीडर्स बोल रहे हैं कि हम नहीं झुकेंगे। एक नेशनलिस्ट ने तो कहा भारत को पुतिन पे भरोसा है। ग्लोबली ये दुनिया को और ज्यादा बांट रहा है। ब्रिक्स नेशंस जैसे इंडिया, चाइना और रशिया एक साथ आ रहे हैं वेस्ट के प्रेशर के खिलाफ। ट्रंप भी अपने वादे से पलट गया। पुतिन पे डायरेक्ट सैंक्शंस की बात थी,
लेकिन अभी तक कुछ नहीं। ये एक मास्टरमाइंड डील है या एक रिस्की धमकी, तुम ही बताओ। लेकिन भाई कुछ भी कहो, बहुत ही मस्त रोलर कोस्टर था ये। ट्रम्प के टैरिफ धमाके से लेकर पुतिन के अलास्का एडवेंचर तक और मोदी का डिप्लोमेटिक डांस। लेकिन ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई भाई। क्या इंडिया रशियन ऑयल छोड़ेगा? क्या यूक्रेन में पीस होगा? या ये सब मिलकर एक कोल्ड वॉर शुरू करेंगे? तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये टैरिफ का तमाशा और क्या है आपके थॉट्स? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।